बर्थडे करके आ रहा था, पुलिस वाले ने रोड पर गोली मार दिया। के बोला कि बिहार के रहने वाला है, बहन क्यों आया मादर। गाली बकने लगा, मेरे लड़का कुछ नहीं बोला, तड़ाक गोली ऐसे पिस्तौल से मार दिया मेरे लड़का को। पूरे रिकॉर्डिंग हुआ है, वो नहीं दिया है। और बोलते बोलते 2-3 बार गन को हिलाया, उसके बाद दबा दिया वो। तो गोली मार के उसके बाद क्या बोला कि एक तो खत्म हो गया, दूसरा को ले जाना तो ये भी खत्म हो जाएगा, और पास में ही हॉस्पिटल है, ये भी बात बताया वही। ऐसा लगता है कि बिहारी होना गाली सा हो गया है। शांति, सेवा और न्याय, ये 3 शब्द आपने ज़रूर सुने होंगे और लिखे भी देखे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली पुलिस की वर्दी पे 3 शब्द आपने ज़रूर देखे होंगे, शांति, सेवा और न्याय। पर कहाँ गया वो न्याय, कहाँ गई वो शांति और कहाँ गई वो सेवा? जिसको हम कहते हैं अपना रक्षक, वही बनी वास्तव में भक्षक। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी के अंदर है, जहां का एक लड़का बर्थडे, अपने दोस्त के बेटे का बर्थडे मनाने के लिए जाफरपुर कला जाता है और लौट के आते हैं तो उसकी मौत की सूचना। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने पांडव को गोली मार दी। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या बात सिर्फ इतनी सी थी। पांडव आपका बेटा था आंटी, क्या क्या हुआ था उस दिन? बाबू ना बोलबा, केना बोलबा, बोल लेन जाय छा। क्या कह रहे उनको होश नहीं है ना, बोलने का होश नहीं है, बोल नहीं सकती है ना। कौन से दिन की घटना है ये? शनिवार के रात में। शनिवार का रात। बर्थडे किसका, आपके बेटे का था? नहीं, वो गांव के मेरे रहता है लड़का, वो लड़का, अच्छा, उसी को लड़का। आपको क्या सूचना मिली? सूचना यही मिला, मेरे बेटा को बुला के ले गया बर्थडे में। बर्थडे करके आ रहा था, पुलिस वाले ने रोड पर गोली मार दिया। बोला कहाँ के रहने वाला है, बोला बिहार के। बोला कि बिहार के रहने वाला है, बहन क्यों आया मादर। गाली बकने लगा, मेरे लड़का कुछ नहीं बोला। मेरे लड़का को बोला, यही बोला मेरे लड़का बिहारी है तो क्या है, बिहारी लोग नहीं है, आदमी नहीं है, ऐसे बोल के बस तड़ाक गोली ऐसे पिस्तौल से मार दिया मेरे लड़का को। गोली कहाँ लगी थी आपके बच्चे को? यहाँ इधर से मार निकल गया, ये पीछे से निकल गया, दूसरा लड़का का लग गया है, वो दीनदयाल में है। भाई के लग के निकल गया और फिर दूसरे के आपके भाई की उम्र क्या, क्या नाम है आपके भाई का? पांडव। हाँ, पांडव नाम है। पांडव। अच्छा, पांडव की उम्र कितनी थी? 24 साल था। 24 साल। शादीशुदा है? नहीं, कुमारे था। क्या शनिवार को क्या हुआ था? शनिवार किसने किसको पांडव को कौन बुला के ले गया? मेरे भाई के, हमारे गांव के जो भाई है ना, भाई रुपेश नाम है, उसका लड़का का बर्थडे था, 2 साल का लड़का था, ले गया और बुला के बर्थडे मना के फिर वो आप पैसा आ रहे थे यहाँ पे, फिर रास्ते में बर्थडे मनाने जाफरपुर कला गए थे। हाँ रुपेश जाफरपुर में रहते थे? हाँ, उस बीवी बच्चे है वहीं पे रहता है। उधर से लौट कर आ रहे थे, बस गोली, वो सादा ड्रेस में आया था, वो यही कमरे, ऐसा ही कमरा है उसका, मकान है, कमरे मकान में रहती है। घर में आके गोली मारा था? मकान में रहती है रोड पे, जैसे ये गली है, गली है। पुलिस वाला ऊपर रहते थे। अच्छा, जहाँ रुपेश रुपेश रहते हैं किराया पर, सामने से निकला गली से, लड़का सब जैसे बातें उते करते रोड पर आया, और वो पुलिस वाला ऊपर से आवाज सुन के उतरा सीधे यहाँ बोला लड़का के सबको कीजिए, कहाँ को हो, क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला मेरा भाई का बर्थडे था, बर्थडे में आए हैं। तो बोला क्या, कहाँ का रहने वाला? तो बोला बिहार का रहने वाला है। पहले गोली तना मेरे एक जेठानी, मेरे दूसरे लड़का पर, वो डर गया, तीनों लड़का वो डर गया, 2 लड़का इधर उधर छुप गया। तो ये पकड़ा गया पांडव पकड़ा गया। पांडव बोला कि जो हम बिहारी हैं, बोला बिहारी साले, यहाँ एक मकान बना लिया, घर बना लिया है, प्रॉपर्टी बना लिया, हम पीछे रह गए, नौकरी वाला होकर कुछ नहीं कर पाए हैं, ये बिहारी सब साला। इतना ही बिहारी सुन करके उतरो, क्या हुआ, इतना गुस्सा आया, वो उसको गोली ठोक दिया, यहाँ सामने आर पार होकर के दूसरे लड़का का लगा, दूसरे लड़का के यहाँ गोली फंसा हुआ है। अभी तक वो कुछ नहीं हुआ है, दीनदयाल में भर्ती है, वो गोली नहीं निकाला है वो लड़का को।
कुछ नहीं कर रहा है, हैं? हाँ, गवाही बन जाएगा इसलिए नहीं निकाल रहा है। और सारा सबूत है पुलिस वाले के पास, वो कैमरा लगा हुआ है 2-3, पूरे रिकॉर्डिंग हुआ है, वो नहीं दिया है। अच्छा, जब ये घटना घटित हुई तो पुलिस कितनी देर में आई थी? उसका फोन किया पुलिस को, लड़के आया, थोड़ी देर के बाद आया, तो तब तक लड़का उड़का के ले गया। आया तो रिकॉर्डिंग देखा, चेक किया, सारे रिकॉर्डिंग है। बोला पुलिस वाला कि पता चल गया है, पुलिस वाला है, इसको वो नीरज नाम है पुलिस वाला को, ये 15 साल से वहाँ रहता है। बोला अभी तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन क्या हुआ, नशे में ये मर्डर कर दिया, गोली मार दिया रात में। तो मकान मालिक गिरफ्तारी हुई? नहीं हुआ अभी तक। उस पुलिस वाले का खुद का घर नहीं था वो? नहीं, किराया पर रहता था। और रुपेश भी किराए पे रहता? हाँ, रुपेश रुपेश मौके पे मौजूद था वहाँ पर? हाँ, वो भी मौजूद है, वो लड़का है, देखो। रुपेश ही है? हाँ, रुपेश है, ये भी मौजूद है। ये पैर हाथ पकड़ा, सर छोड़ दो, हमारे यहाँ बर्थडे में आया, हम अपना घर में सुला लेते हैं, नहीं तो इसको जाने दो। बोला, इसको धमकी दिया कि तेरा क्या होगा, तेरा बता पहले, अब तेरे देख। एक पैर हाथ जोड़ करके चला गया। ये सब लड़का इधर उधर छुप गया, गोली निकाला, 2 बंदूक था, डर के मारे। वो पंडप दूसरा लड़का घायल है, उसके माता पिता कहाँ? उसको नहीं है माता पिता यहाँ, वो तमिलनाडु के है। उसको कोई पता नहीं है कि कहाँ है, नहीं, हम लोग को नहीं पता है। यहीं रहता था, काम करता था। कल 5 बजे मैं गई थी हॉस्पिटल, जब ये सुने कि ये कोई घटना हो गया, तो मेरा भाई भी उसमें था, तो मैं गई तो वहाँ देखे गोली लगा पड़ा हुआ है, डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर रहा है। और बोले सर इसका इलाज करवाइए, बोल रहे हैं आपके हिसाब से थोड़ी जल्दी इलाज होगा, सारा जांच पड़ताल होगा, उसके बाद होगा। हम तो यही कुछ नहीं किया। फिर देखे पांडव नहीं है, तो पांडव के बारे में सुने, तो पांडव के लिए मैं दूसरे हॉस्पिटल गई। मैं खुद 5 बजे गई थी। उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि पुलिस वाले ने गोली मारा और हमें लाश भी नहीं देखने दिया। फिर मैं वहाँ से वापसी आई हूँ, फिर यहाँ से पूरे फैमिली को लेके गए, तब लाश को वापस दिया है। आप पांडव की कौन है? मैं बुआ हूँ पांडव की। अच्छा, आप डायरेक्ट अस्पताल पहुँचे थे? जी, मैं डायरेक्ट अस्पताल पहुँची 5 बजे। तो दोनों को 2 अस्पताल में रखा गया, एक को दीनदयाल में, एक वहाँ मिर्जापुर हॉस्पिटल में। मैं उन पर हाथ भी जोड़ा कि भाई गलती हो गया, मेरे को जाने दो। फिर वो बोला कि देख गन है मेरे पास, तेरा इससे हिसाब कर दूंगा। वो गन निकाल लिया, गन निकाल के ही बोलने लगे बहुत ज़्यादा। तो जो स्कूटी बैठा था ना भाई, वो उनको लग गया डर, तो स्कूटी थोड़ा बढ़ा दिया, बढ़ा तो उसके पे दौड़ा ये गन लेके, और वही दौड़ते ही लोड कर लिया। तो दौड़ते ही लोड करने के बाद वो बोल दिया कि वो तो नहीं, पांडव था, बाइक पे बैठा था, स्कूटी वाले तो भाग गए हैं, थोड़ा आगे चले गए, आगे जाके रुके थे वो। फिर बोलते बोलते वो पास आया, गाली उली दिया, तो उसके बाद गन वो तो लोड कर रखा था पहले से, और बोलते बोलते 2-3 बार गन को हिलाया, उसके बाद दबा दिया, वो चला दिया पांडे के ऊपर। तो चला, उसके बाद पांडे को लगा और पांडे से आर पार होके कृष्णा को लग गया। तो बाइक पे ही बैठा था, तो बाइक गिर गया ज़मीन पे। फिर मैं फ़ोन देखा, अपने जेब में फ़ोन है, तो मैं भाग के तुरंत फ़ोन लेने गया। आपको कब पता चला कि पूरी घटना को अंजाम देने वाला वो दिल्ली पुलिस का कर्मचारी है? वो सब वही, तो मेरे को पता ही नहीं था कौन था वो गुंडा जैसा दिखता था, ऐसा था, मोटा मोटा सा था। तो बाद में पता चला वो तो गोली मार के उसके बाद क्या बोला कि एक तो ख़त्म हो गया, दूसरा को ले जाना तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, और पास में ही हॉस्पिटल है, ये भी बात बताया वही। मैं वहाँ तो रहता हूँ, मेरे को पता ही था, लेकिन फिर भी वो बात बोला, और उसके बाद छत पे चला गया बोल के। मैं घर गया, फ़ोन लेकर आया, तब तक तो जो भाई था स्कूटी पे, उस पर पांडव को बैठा के ले गया वहीं जाफरपुर हॉस्पिटल में, घर के पास ही था, और दूसरे को मैं बैठा के ले गया। तो फिर वहाँ उसके बाद पुलिस था, उसको बताया गया ये चीज़, फिर वो पास में आया, ये सब बात हुआ है। अगर मैम ये पुलिस ही ऐसी हरकतें करेंगे, ये पुलिस वाले ही जब आम पब्लिक को बताओ 22 साल का है, उसकी क्या गलती थी जो मैम, जो पुलिस वाले ने ही गोली मार दिया। मैम पुलिस वालों को क्या राइट है गोली मारने का किसी बच्चे को, जबकि कोई गलती नहीं, सिर्फ ये गलती थी कि बिहारी है, वो बिहारी भाषा में वो बात कर रहा था वहाँ पे। मैम सिर्फ इतनी सी गलती के लिए कोई पुलिस वाले को गोली मार देगा? बिहारी होने का हमें इतना वो मिलेगा? ऐसा लगता है कि बिहारी होना गाली सा हो गया है कि लोग मतलब कोई भी आके हमें 2 बात बोल जाता है। अब ये पुलिस वाले जो बिहारी नाम सुन के गोली मार दिया। नशे में वो पुलिस वाला था, नशे में पुलिस वाला था, नशे में दूध था मैम, पता नहीं गोली भी उसके पास रखा था, उसने लोड करके सीधा सामने से मारा है। तो क्या लग रहा है कि अभी आपको न्याय मिल पाएगा? मैम न्याय हम सरकार से अपील करते हैं कि न्याय हमें मिले, उसे जल्द से जल्द सजा होए, उसे पकड़ा जाए, उसे सजा होए। पीड़ित परिवार जो यहाँ पे मौजूद है बस न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या बिहारी होना जो है अपराध है? क्या किसी को पता होता है कि वो बिहारी होगा या यूपी का रहने वाला या पंजाबी होगा? किसी को भी नहीं पता होता। पर कहीं ना कहीं हमारे समाज में बिहार
के लोगों को लेकर जो है शोषण किया जाता है, गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, भद्दे तंज भी कसे जाते हैं। और किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया, आज लोगों के अंदर से कहें सहन शक्ति खत्म हो गई। जिस दिल्ली पुलिस को हम अपना रक्षक बताते हैं वो वास्तव में भक्षक बन चुकी है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए जब दिल्ली पुलिस जो है बर्बरता के साथ लोगों को जो मार देती है। इससे पहले बात करें जहांगीरपुरी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति की जो जान चली जाती है, अभी बीते एक महीना भी नहीं हुआ इस घटना को, दूसरी घटना सामने आ जाती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या दिल्ली पुलिस इस परिवार को न्याय दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी, क्या पांडव को न्याय मिलेगा या नहीं, क्या और दिल्ली पुलिस के उस कर्मचारी को, या कहें जो दिल्ली पुलिस का वो कर्मचारी है जो मौलवी नगर थाने में तैनात था, क्या उसको सजा होगी या नहीं। जो जिस तरीके से रिवॉल्वर से उसने पांडव के सीने में दाग दिया, और बता दें आपको किस तरीके से उसके अंदर खुद कानून का डर नहीं है, वो अपने खाकी का गलत उपयोग करता दिखा। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार जो है काफ़ी दुखी है। बिहार कहें या यूपी कहें, अलग अलग राज्यों से दिल्ली में लोग कमाने के उद्देश्य से आते हैं और सोचते हैं कि दिल्ली में कमाएंगे, अपने परिवार का जीवन भरण पोषण अच्छे से करेंगे, जिसे हम हर कोई चाहता है कि अपने परिवार को अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा हर सारी सुविधाएं दे पाए। पर वास्तव में देखिए क्या घटना घटित हुई राजधानी दिल्ली की। ये पहली घटना नहीं, आपको जिस तरीके से बताई कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली पुलिस के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको